ये बाबा की दुकान है। ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। ये बाबा सुपर स्वीट्स वगैरह ही क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो ये मुसलमान क्या हो गया? बाबा क्या है? पहचान से कीजिए। क्या पहचान से कीजिए? पहचान से, अपनी पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? हाँ, करना जो नाम है तुम्हारा, वो नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका। नमस्कार साथियों, खबर उत्तराखंड के एक मोहम्मद दीपक नाम के एक व्यक्ति ने जिस प्रकार से जब एक मामला सामने आया कि कुछ कथित बजरंग दल के कार्यकर्ता एक दुकान पर गए और मुस्लिम समाज के जो व्यक्ति वहां बैठा था उनसे कहा, जिसके बोर्ड लगा था दुकान पर, कि बाबा नाम के जो बोर्ड को वो हटाइएगा। उसी दौरान एक हिंदू व्यक्ति जो दीपक है वो अपना नाम मोहम्मद दीपक बताते हुए नजर आता है। उसके बाद अब अगर हमें जिस प्रकार से घमासान मचा हुआ है वो अचानक एक वैकराल रूप ले चुका है। इस प्रकार से बात की जाए तो उत्तराखंड में जिस प्रकार से काफी समय से आपने सुना होगा, सड़कों पर अभी पिछले समय अंकिता भंडारी के केस में तमाम महिलाएं और कुछ संगठन रोडों पर थे, वहीं अब एक नया मामला सामने आया है। लगातार जिस प्रकार से हमारे देश में, आजाद भारत के आजाद देश में जिस प्रकार से आज के समय में किसी को नाम, दुकान का नाम रखना और अपना नाम रखना जुर्म हो गया है, ऐसी तस्वीरें कुछ उत्तराखंड से सामने आ रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आपने सुना होगा बीते दिनों एक कोर्ट, उसी दौरान कुछ हिंदू संगठन इकट्ठा होकर जाते हैं और कहते हैं कि आप ये बोर्ड को हटाइएगा। उसी दौरान एक हिंदू व्यक्ति की, दीपक नाम के व्यक्ति की उसमें एंट्री होती है। जब उसके ऊपर जो हिंदू संगठन होते हैं वो दबाव बनाते हैं और उसके साथ जो बदसलूकी करते हैं, और कुछ तो वहीं आसपास दीपक की जिम होती है और जिम में से जब वो देखता है कि कुछ लोग एक 60 साल से अधिक एज के बुजुर्ग के साथ कुछ लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उसी दौरान दीपक की एंट्री होती है और बजरंग दल के कार्यकर्ता पूछते हैं कि आप कौन? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। आप कर लीजिए, मतलब उनका यह कहना था कि मोहम्मद दीपक किसी के नाम रखने से या किसी के नाम के आगे कुछ लगाने से कोई हो नहीं जाता, लेकिन जिस प्रकार से कुछ कथित लोग जो होते हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कई हद तक गुजर जाते हैं। फिलहाल ये पूरी रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में क्या किस प्रकार मोहब्बत की जरूरत है, ना कि कोई नफरत की। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक दुकानदार का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी दुकान का नाम बाबा के नाम से रख लिया और उसी के समर्थन में खड़े हुए हैं उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक, जिन्हें इंसानियत का साथ देना महंगा पड़ गया। और उसके बाद कुछ हिंदू संगठन उनके जिम के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए और जमकर तोड़फोड़। देखो, आप वीडियो में देखो, वीडियो में बजरंग दल के लोग बड़े शालीनता से पूछे कि पिछले के लोग बड़े शालीनता से पूछे कि पिछली बार आपने नाम बदलने का बोला था, तो इस बार आप क्यों नहीं बदल रहे? और तब तक ये माँ की धी की गाली दे रहे उसको, बजरंग दल वाले लड़कों को माँ धी की गाली दे रहे। क्या संस्कृति है इनकी, बताओ। अब जरा जिस शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात हो रही है उसकी तस्वीर भी देख लीजिए कि कैसे शांतिपूर्वक प्रदर्शन की आड़ में उत्तराखंड की वादियों में जहर घोला जा रहा है। ये वो शब्द हैं जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। भाग गया, दीपक मुल्ला भाग गया, दीपक मुल्ले के है साथ में, दीपक मुल्ले के है साथ में, चूड़ी पहनो हाथ में, चूड़ी पहनो हाथ में, चूड़ी पहनो हाथ में, दीपक मुल्ले के है साथ में, चूड़ी पहनो हाथ में। जिस चूड़ी पहनने की बात की जा रही है, तो साहब जरा आपको बता दें, चूड़ियां तो आपके घर की माँ बहन भी पहनती हैं। तो अगर आप चूड़ी पहनने के नाम पर कमजोरी का हवाला दे रहे हैं तो आप उत्तराखंड की नारी शक्ति को भी कमजोर कह रहे हैं। वाह, क्या ये वही संस्कृति है जिसकी बात मंचों से की जाती है? धर्म अगर इतना कमजोर हो जाए कि उसे बचाने के लिए भीड़ चाहिए, डंडे चाहिए और धमकी चाहिए। ऐसे में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से सलाम है उस व्यक्ति को जिसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताकर 60 साल से अधिक व्यक्ति की जान बचाई और उसके साथ जो हो रहे दुर्व्यवहार को बचाया और सामने खड़ा हो गया।
ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से हमारे देश के कुछ लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन मोहम्मद दीपक जिस सामने आया तो कहीं ना कहीं उस बुजुर्ग की जान बची और जिस प्रकार से लगाए गए आरोपों पर भी पर्दा डाला गया। वहीं आज के समय में मोहम्मद दीपक को अपनी जान बचाना भारी पड़ गई है। लगातार हिंदू संगठन मोहम्मद दीपक के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहम्मद दीपक की जिस्म के सामने लगातार जिस प्रकार से जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। हमने इस रिपोर्ट में आपने सुना होगा जिस प्रकार से मोहम्मद दीपक जो बताने वाला है वो जिप सेंटर चलाता है और उसके पक्ष में काफी लोग भी उसकी तरफ से भी सामने आए हैं। ऐसे में एक आने वाली है कि आखिरकार किसी को आजाद भारत में अपना नाम रखना या नाम के आगे कुछ लगाना या फिर जिस प्रकार से तस्वीरें सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। ऐसे में ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये उसी जगह की है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सुनिए किस प्रकार के नारे लगा रहे हैं। हालांकि हम स्क्रीन पर इस प्रकार की तस्वीरें नहीं सुनवा सकते, इस प्रकार के गंदे गंदे वो भद्दी भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। इसी में एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से मंच से मोहम्मद दीपक का नाम लेते हुए उन्होंने उसे सलाम कहा कि ऐसे नौजवान को, ऐसे हमारे देश के युवाओं को सलाम करता हूं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए अपना नाम मोहम्मद दीपक भी रखना पड़ा तो कोई गुनाह नहीं है और ये हमारे आजाद भारत में किसी की जान बचाना, किसी के पक्ष में खड़े होकर सही बात कहना ये गुनाह नहीं है। ऐसी बातें उन्होंने मंच से कही और वो भावुक हो गए। उन्होंने तमाम चीजों पर पर्दा डाला है और उन्होंने उसी को देखते हुए बीजेपी पर भी निशाना साधा। मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। यही भारत है। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाए। जिस प्रकार से आपने देखा मोहम्मद दीपक जो अपना जिम सेंटर चलाते थे, जब उनकी बराबर की दुकान में जिस प्रकार से कुछ लोग उनकी बराबर की दुकान पे एक बोर्ड को लेकर विवाद कर रहे थे, उसी दौरान मोहम्मद दीपक खड़े हो जाते हैं। अब मोहम्मद दीपक का एक और वीडियो सामने आया। उन्होंने कहा है कि मैं इंसानियत, पहले एक इंसान हूं, उसके बाद मैं हिंदू और मुस्लिम हूं। आखिरकार इस प्रकार की चीजें उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से ना ही मैं हिंदू हूं, ना ही सिख हूं, ना ही मैं मुस्लिम हूं, मैं सिर्फ एक इंसान हूं और इंसानियत को कोई भी मार नहीं सकता। तो ऐसी इंसानियत को लेकर दीपक ने जो आज के समय में युवाओं का, देश में हमारे लोगों का दिल जो जीता है, उसके लिए तमाम लोगों ने सल्यूट किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से ऐसे युवा जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे देश का विकास होगा, हमारे देश में जागरूकता आएगी, हमारे देश में सरकार से सवाल पूछा जाएगा। ऐसी चीजें तमाम सामने आई हैं। हालांकि हम आपको बता दें जिस प्रकार से तमाम राजनेता इस मामले को लेकर अपनी अपनी चुटकियां लगा रहे हैं, वो भी किसी से छिपा नहीं है। तमाम नेताओं के बयान उत्तराखंड की इस घटना को लेकर सामने आए हैं और वो लगातार इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि ऐसे कुछ धर्म के ठेकेदार जो सामने आकर अपने आप को हिंदुत्व का नारा लगाकर दंगा फैलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ भी सख्ती से प्रशासन कार्रवाई करना चाहिए। हालांकि हम आपको बता दें ऐसे में हमारे एक पत्रकार का भी उन्होंने जो एएसपी हैं वहां के जो बात करते हुए नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप दंगा कराना चाहते हैं। इस प्रकार के सवाल पूछकर, यानी कि एएसपी हैं, उनसे सवाल पूछना भी दंगा कराना हो गया। आप वो क्लिप भी सुनिए जिस प्रकार से जो पत्रकार हैं अजीत अंजुम, उन्होंने सवाल पूछा एएसपी से, तो उन्होंने ये कहा कि आप इस प्रकार अब देखिए, आप नहीं, चूंकि मैं नहीं बैठ सकता हूं आपकी अनुमति से। बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं सर। आप ना पूछने पर
अगर ये करें दंगा करवाएंगे और जो दंगा करने के इरादे से शहर में हूटर, आप किस तरह से बात कर रहे हैं? बात होती है ना, ऐसा नाम से करो ना। मैं कह रहा हूँ ये आपको लगता है ऐसी गाड़ियां इस तरह से पंजीकृत किया गया है, लेकिन आपको लगता है ऐसी गाड़ी आनी चाहिए हूटर में? अरे नहीं आनी चाहिए, तभी मुकदमा हुआ है ना महाराज। दीपक ने नाम दिए 8 लोगों के, तो वो सब अज्ञात हो गए। और दीपक ने कहाँ दिए ना? दीपक ने शिकायत थाना प्रभारी को दिया है। दीपक ने बाद में दी, हमारे तो चौकी प्रभारी ने उसमें मुकदमा अभियोग पंजीकृत कराया है। लेकिन दीपक ने 31 को ही थाना प्रभारी को दिया, जिसमें 8 नाम है सर। अब थाना प्रभारी को पूछ लीजिए, 8 नाम है, 9 नाम है, वो नाम मैंने पढ़े हैं। अगर उनके नाम पे अज्ञात कह दिया गया, जो एक आदमी व्यक्ति में एक तरह से उस दिन भाई घेरने लोग 100 लोग 50 लोग, अगर अभी अब नाम आ जाएंगे तो, अगर उसमें अभी जांच होगी नाम आ जाएंगे तो पहले अभियोग पंजीकृत हो गया है। दीपक की एप्लीकेशन से पहले अभियोग पंजीकृत हुआ है, हो चुका था। लेकिन आप तो लड़ाई के मूड में नहीं, लड़ाई नहीं सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ पूरे सम्मान के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ। मतलब आप देख लीजिए ना कितने बजे मैं का अभियोग सर पंजीकृत इतने हुआ है। वीडियो है मेरे पास, वीडियो में लड़के पहचाने जा रहे हैं जो गालियां दे रहे हैं। ये लड़के चल रहे हैं, ये हूटर वाली गाड़ियां अरे तो सर आपके शहर में दाखिल हुई। अभियोग किस चीज के लिए मैं ये पंजीकृत पूछ रहा हूँ, ये गाड़ियां सब जब्त होगी? ये गाड़ियां जो आई है, ये सब ये हूटर बजरंग दल के लड़के हैं, सब पे कार्रवाई। तो इन गाड़ियों में जो लोग आ रहे हैं, जिनके चेहरे पहचाने जा रहे हैं, चेहरे हैं, नाम पता अभी तक हमें पता नहीं लग पाया। हाँ जी, चेहरे जरूर हैं। आप प्रदीप नेगी जी, हाँ आपका बयान मैंने बीबीसी पे देखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें सबके चेहरे पहचाने जा रहे हैं, पुलिस वाले वहां मौजूद हैं, और उसके बाद अज्ञात 30-40 लोग कैसे? नाम पता नहीं है, नाम पते नहीं है। ये अधिकतर लोग देहरादून हेडक्वार्टर से आए थे। हाँ। तो देहरादून से यहाँ आए, पैदल शहर में चल के आए 2 किलोमीटर। अरे भैया मुकदमा किस चीज का है? इसी चीज का है महाराज। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था। हाँ, और सब लोग वहाँ व्यस्त थे। अब क्या बताएं आपको कि मैं कहाँ था, कौन कहाँ था? मैं नहीं पूछ रहा हूँ सर, लेकिन मुख्यमंत्री जी यहाँ थे, बावजूद इसके 100 लोग आ गए, 8 गाड़ियां आ गई बाहर से, देहरादून से, विकास नगर से। सर यहाँ से 12-13 जगह, यहाँ से करीब 13 किलोमीटर दूर है जहाँ सीन। नहीं, क्या करना चाह रहे हैं आप? करना नहीं, मतलब क्या नहीं, मतलब आप यहाँ पर दंगा करवाएंगे? सर आप देखिए, आप नहीं, चूंकि मैं नहीं बैठ सकता हूँ आपकी अनुमति से? बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं सर। आप ना पूछने पर अगर ये करें दंगा करवाएंगे, और जो दंगा करने के इरादे से शहर में हूटर, आप किस तरह से बात कर रहे हैं? बात होती है ना, ऐसा नाम से करो ना। मैं कह रहा हूँ ये आपको लगता है ऐसी गाड़ियां इस तरह से पंजीकृत किया गया है, से दंगा कराना चाहते हैं? तो ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिरकार क्या प्रशासन से पत्रकारों को सवाल पूछना भी दंगा करना है? उन्होंने ये भी कहा है कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जिस प्रकार से वो एएसपी को वीडियो दिखा रहे हैं, उस वीडियो में ये दिखा रहे हैं कि हूटर लगाते हुए लोग सड़कों पर जा रहे हैं। और क्या ये दंगे की स्थिति नहीं है? क्या एक सवाल पूछना दंगा कराना है? तो ऐसे में अब देखना ये होगा, जिस प्रकार से कुछ लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है, ऐसा जो वहां के एएसपी का कहना है। हालांकि हम आपको बता दें, एफआईआर जो दर्ज की गई है वो 8 लोगों पर की है, ऐसी जानकारी अभी तक आ रही है। अब फिलहाल देखना ये होगा कि आखिरकार इस मामले में पूरी कार्रवाई क्या होगी, और ये कार्रवाई किस समय तक चलेगी, और इसमें रिजल्ट क्या निकलेगा, एक बड़ा सवाल है। हालांकि हम आपको बता दें, उत्तराखंड में राजनीति भी तेज हुई है। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से भी ट्वीट कर इस मामले पर चुटकियां ली गई हैं। नमस्कार। उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। एक जन